सागे कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति माप पे आ चुके हैं। उसमें समांतर माध्य पढ़ रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि डेली एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो कंपटीशन में पूछा गया है, उस तरह का क्वेश्चन देखते हुए फिर आगे बढ़ा जाएगा। इतना बोले हैं तो उसको पूरा किया जाए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, बाकी हम इसको सॉल्व करा देंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। ये जो है किसी एक तो गांव है, उस गांव का जो भूमि वितरण होता है ना कि 1 बीघा उनका है, 1 बीघा उनका है, 2 कट्ठा इनका है, ठीक। तो उसको ये दर्शा रहा है। इस पाई चार्ट, ठीक, का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यह प्रश्न दिया हुआ है और ये आपका चार्ट पड़ा हुआ है। अब इसको खाइए और इसका जवाब दीजिए कि कैसा लग रहा है, इसका स्वाद बताइए, ठीक है ना। अब चार्ट है तो क्या करना है, खाना है। इसको खाइए और बताइए कि हाँ सर इसका स्वाद ये है। पहले वाले का स्वाद क्या आया है, पहले वाला आ गया का। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं और हम लगाते चलते हैं, ठीक ना। पहले क्या दिया हुआ है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है। तो किसका बोला है, बंजर भूमि का। तो बंजर भूमि कितना है, 120 संबंधे कितना हो जाएगा, अनुपात का मतलब संबंधे लिखिए या बटा लिखिए। कितना है बंजर भूमि और किसका करा, कृषि भूमि कितना है 90। भाग दे दीजिए कितना आएगा, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 4 संबंधे हो गया। पहला वाले का पहला तो ठीक ठाक है, खाने में सही लगा। दूसरा वाला, दूसरे वाले को कौन बताएगा, बताइए, कोई लगाया है। चलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। कह रहा है सड़कों के उपयोग में, ठीक, सड़कों के उपयोग में। तो सड़कों के उपयोग में हमारा 20 डिग्री है, क्या है 20 डिग्री है। कह रहा आई भूमि, ठीक, बसी हुई भूमि की, इस बसी हुई भूमि की ये वाला कितने प्रतिशत है। तो कुल किसका पूछ रहा है, 60 का है ना। तो कुल 60 हो जाएगा, इसमें से कितना है 20, ठीक, प्रतिशत है तो 100 का गुणा कर देंगे, है ना, यही करेंगे ना। तो इसको हल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर इसको काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, बस इतना ही रहेगा। ऊपर हो गया 20 5 100 और नीचे 3, भागा दे दीजिए तो 33 सही 1 बटा के 3% आ रहा है, ठीक, गलत नहीं ना है, समझ में आ रहा है। ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट का कुछ सेकंड लग रहा है, ठीक। चलिए इसका आंसर ये वाला होगा, सही है। चलिए अगला क्या दे रहा है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल कितना, कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, मतलब 7200 एकड़। एकड़ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, अपने दादा उदा से पिताजी से पूछिएगा, वो लोग बताएंगे क्या चीज। एकड़ का मतलब 30 बीघा होता है। अच्छा हमको तो नहीं पता था, चलो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। एकड़ में 1.5 बीघा होता है भाई, हम सुने हैं। कितना है, इतना एकड़ है, 7200 एकड़ है। तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। अब इतना दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है पूरे इतने का भाग है ना। पूरे कितने का भाग दिख रहा है आपको, बताइए, 360 का। तो 360 का तर भूमि वाला भाग कहाँ गया, 70 है। तो 360 करेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक, क्योंकि 360 का ही 70 भाग है ना, ठीक। तो इसका हो जाएगा, आज पूरी जमीन कितनी है 72, कितनी है 72। अब इसको हल कर दीजिए, कट गया, 36 से कम 36, 36 गुना 72 होता है, ठीक। उसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे ना, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे, 7 गुना के 14, 2 0, इतना एकड़ आएगा। तो और भूमि वाला जो एरिया है वो 1400 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ वही लगभग 1.5 बीघा होता है, तो हम वही बोला है ना, ऊपर है 30 बीघा, तो ज्यादा बोल दिया। हेक्टेयर होता है और उससे छोटा एकड़ होता है, इससे भी छोटा हम लोग बोल देते हैं आपका क्या चीज,
बीघा बोल देते हैं, बीघा। उससे छोटा हम लोगों के यहाँ सब लोग मापते हैं विश्वा में मापते हैं, विश्वा से छोटा होता है हम लोग का डेसिमल, यही होता है। डेसिमल बोलते हैं, डिसमिल बोलते हैं, डेसिमल नहीं डिसमिल, ठीक है, डिसमिल वही डेसिमिल जो भी हो वही बोला जाता है, ठीक ना। 433 कुछ डेसिमिल करके होता है 1 डेसिमिल बराबर उतना वर्ग स्क्वायर फीट। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है, ये वाला भी पूछ दिया, ठीक करा, ये वाला सही आ गया ना, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए करा, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है, तो इसको क्या करेंगे बताइए। कुल भूमि जो है कितना है, बोलो जी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो हम लोग देखेंगे पूरा प्रतिशत में है, तो हम लोग कृषि उपयोग में कितना लिया जा रहा है, 90, तो ये 360 का हिस्सा है, 90 गुणे क्या प्रतिशत में कर रहा है ना, कितना प्रतिशत, 100 का गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, कितना होगा 18 गुना के 36, 18 5 90, फिर 2 से काट दीजिए 5, कितना आया 25%। समझ में आया। इसका जो ये वाला था 1400 एकड़ और इसका आया हमारा 25%। ये क्वेश्चन किसको अभी तक नहीं समझ में आया बताइए, फिर कल ऐसा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना, फिर ऐसा क्वेश्चन लाएंगे, उसको भी कीजिएगा अपने से, आप लोग देख लीजिए, जिसको देखना है अपना स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। हम इस साइड हो जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक क्या है, समांतर हो गया ना। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और आगे की कड़ी में चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज कुछ नए क्वेश्चन कराएंगे, कुछ तरीका उसमें का देखेंगे। इसको हटा दिया जाए, आप लोग लिख लिए हैं ना। चलिए समांतर माध्य भाई कैसे निकलता है, किसी को कुछ पता है, आइडिया बताए हैं तो। अच्छा हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बता रहे थे, तो उसी की हिस्सा है वो सब। कै प्रकार का होता है, कै प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चलिए अब कुछ डाटा चेंज करेंगे। वो जो हम लोग लगाए थे समांतर माध्य, वो अवर्गीकृत आंकड़ा था ना, मतलब बढ़िया से मतलब सही से रखा नहीं गया था, अवर्गीकृत आंकड़ा था, पर वो बारंबारता नहीं था। बारंबारता मतलब कोई संख्या ज्यादा बार दोहराई नहीं गई थी, है ना, अधिकतम 2 बार या 3 बार रही होंगी, बाकी आराम से हम लोग उसको कर लिए। अब अगर संख्याएं बढ़ा दी जाए, क्या की जाए, कोई डाटा दे और उसको बढ़ा दे, जैसे एक क्वेश्चन है हम उसको लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को बताते हैं, ठीक ना।